ये किसी भी छद्मस्त मुनि महाराजों का विषय ही नहीं। श्रेणी में भले ही चढ़ गए हैं, किंतु कौन से गुणस्थान में हैं यह उनको मालूम ही नहीं और मालूम करना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं समझ लोचना है क्या नहीं, अरे इसका क्या करना चाह रहे हो, खोद करके देख लो। वो चीज ही नहीं है, संकल्प है। परिणामों में कर्मों की वजह से अंतर आ जाए तो भी संकल्पित मुनि महाराज 28 मूल उनको मेरा संकल्प है, भीतर प्रत्यक्ष ज्ञान का यदि उदय होगा तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी वही चर्या बनी रहती है जब तक मरण स्थायी। मरण तक मैं ये संकल्प लेता हूँ, महाराज हमारे लिए दे दो व्रत, थोड़े से छूट रख लेना। काहे की छूट है? गलती हो सकती है कभी, अभी पहले गलती हो सकती है, इसको पहले मिटा दो, अभ्यास करके आओ। और किसी को कहे ही नहीं महाराज ने क्या कहा, समझे? हाँ, 8 वर्ष का अंतर्मुहूर्त का लड़का कभी कह रह सकता है, और वो कहता है मैं बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसे चलूँगा, और वह किसी के सामने कहने के लिए नहीं जाता। रिद्धियां उसी को प्राप्त होती हैं जिसके पास संकल्प वृत्ति का रहता है, तब वह दीक्षित होते ही तीर्थंकरों को अंतर्मुहूर्त नहीं लगता, मन पर ज्ञान सामने आ जाता। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बुद्धि ज्ञान तो पहले से थे, किंतु वह प्रत्याख्यानावरणी कर्म के कारण उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आपका त्याग क्या है? कर्मों का त्याग नहीं है, आपके संकल्प के कारण उन आवरणीय कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उनको विस्मृत ज्वरा हो जाता है और चला जाता है उसी समय। ये संकल्प का परिणाम है, ये संकल्प का प्रभाव है। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार क्या है, इसका मूल्य क्या है, यह मालूम पड़ेगा आपको। ये संकल्प निश्चय है क्या व्यवहार है? आपसे भी वह आगे का हो सकता है। दाता कई बार कहा भी हूँ मैं, वह क्षायक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। संभव है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो सकता है। संभव है उसको कुछ ही समय के बाद मुनि बन करके मुक्ति भी मिल सकती है, आपका कोई ठिकाना है नहीं। किंतु आपके पास महाव्रत हैं, 28 मूल गुण हैं, उसके बिना ये दिगंबरत टिक नहीं सकता। ये विश्वास श्रावक को रहता है, और वह जिस किसी को आहार नहीं दे रहा, ध्यान रखो, कुछ भी मिल जाए उनको आहार दे दिया, ऐसा नहीं होता। स्वयं गवेषणा करता है ग्रास का, फिर बाद में गुरु के
हाथों में दे देता। सुबह से लेकर ये शाम तक वहाँ शुद्ध भोजन के बारे में सजग रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा इस व्रत की कृपा से हो जाती है। वह होना अनिवार्य है, वह रुक ही नहीं सकती। वह रात में भी उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से होती रहती है, क्योंकि संकल्प विद्यमान है और भले ही वह सो रहा है, सोते हुए भी स्वप्न में भी वह कभी गलती नहीं करता। यदि हो गया, ये कैसा हो गया महाराज, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, आंखों में पानी लाता है, ऐसा क्यों हुआ? प्रमाद में ऐसा ही होता है। इसलिए ज़्यादा आप लोग मुलायम नहीं समझे, कठोर स्पर्श वाले उसके ऊपर करा शयन किया करो, चटाई लिया करो। यदि सर्दी लगती है तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा ही वस्त्र का धारण उपयोग किया करो। किंतु बेहोश हो जाए ऐसा कोई भी उपकरण ना रखो। हाटा तो बेहोश होने में तो ऐसा होता है। हमें ये बता दो, सही बता देना, क्या कभी आपने रात में, मतलब आपका प्रशिक्षण मन के लिए जबरदस्त है, रात के 12 बजे भी पूछा जाए संभव ही नहीं हो सकता। हाँ, इतने आत्मविश्वास के साथ बोलता है वो। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा श्रावकों से बुलवाया नहीं करो, नहीं समझे? हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज, अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। ये हो गया। अब इसके उपरांत कुछ भी नहीं। अपने पास मना पर ज्ञान है, मान लो अवधि ज्ञान है, लगा करके इसने क्या किया, कैसे किया, कहाँ से लाया, क्या है, तो ये कुछ भी नहीं सोचता है, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संकल्प है। वह संयमा संयमी है और आप संयमी हैं। संयमा संयमी को इतनी परीक्षा थोड़ी की जाती है। और उन्होंने भी, उनके लिए भी ये संकल्प दिया, महाराज जी को शुद्धि बोलो, एक बार नहीं 3 बार बोलो, और आहार के लिए प्रार्थना करो। इसके आगे कुछ नहीं। गलतियां होती हैं, पश्चाताप होता है, और इसके लिए प्रतिक्रमण होता है और प्रायश्चित होता है। इस प्रकार उमा स्वामी महाराज जी ने एक प्रकार से विरति को व्रत कहा है। संकल्प यह है कि मैं अब किसी भी प्रकार से हिंसा करूँगा नहीं, करवाऊँगा नहीं, करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए अनुमति भी नहीं दूँगा। यह संकल्प 5 पापों के बारे में वह करता है। इस प्रकार लेता है तो उसके लिए केस रोच इत्यादि करवाया जाता है। आज आपके पास क्षमता है क्या नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। बैठो और खड़े होकर के नहीं, बैठो यहाँ पर, आसन लगाओ और दिखाओ, नहीं तो आंखों में पानी आने का, उठ जाए यहाँ से। हाँ, पक यहाँ से आंखों में पानी लाता। क्षत्रिय ही एक प्रकार से इसके 1 नंबर में भर्तीकरण होता है। बनियाओं के बारे में बार बार तोलना पड़ता।
उनकी बोली जो है ना, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। हमने इतना थोड़ी चढ़ाया था, आप ही लोगों ने ज़बरदस्ती कर दिया। हाँ, और अब क्या करें, लिखा हुआ है, आपने लिखा है, आपका पेन है, आपको डायरी है, आपको सब कुछ है। हाँ, हम तो ऐसे कर भी नहीं सकते, हमें अपने घर में भी जा कर के पूछना पड़ता है। इतना हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से, जो बोली लेता है वो घर में पूछ कर के आया। कभी कभी तो ऐसा होता है, आपने बिना पूछे ले लिया, बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत दे दिया, तो फिर कल भी लगा दो, नहीं मुझे पूछा कर। दोबारा करोगे तो गड़बड़ करोगे आप, पहले बिना कहिए वो कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये हुआ सत्य की परीक्षा। क्या है, तो असत्य से दूर रहने का नाम सत्य है। हमारे जितने भी पांचों महाव्रत हैं वे सारे के सारे निषेधवाचक शब्दों से बने हुए हैं, विधिवाचक शब्द है ही नहीं उसमें। अहिंसा, हिंसायाः विरति अहिंसा, असत्यात् विरति सत्यम, स्तेयात् विरति अस्तेयम, कुशीलात् विरति ब्रह्मचर्य, परिग्रहात् विरति। एक तिल तुस मात्र भी मैं परिग्रह नहीं रखूंगा। बालक कोड़मितम पे परिग्रहम न वांछे, असमन पावोगम, श्रवण के योग्य न वह नहीं है, वाह उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना बड़ा रख दें, तोड़ दें, फिर वो प्रायश्चित ले लिया, तस्मिच्छा में दुक्कड़म हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पश्चाताप के अग्नि से भीतरी भाग जलता रहता, धधकता रहता। डज्झमी अंतो अंतो डज्झमी पश्चातापेन वेदन्तु, पश्चाताप रूपी अग्नि के द्वारा वेदन करता हुआ वह ये कहता है। इसलिए क्षत्रियों को सर्वप्रथम श्रेणी में रखा जाता है और वैश्य इत्यादि के लिए इस प्रकार रखा जाता है। फिर अंत में दो व्यक्ति ये समझे, हमेशा हमेशा जो नौकरी के तलाश में रहते हैं उनको वो सोच करके देना पड़ता। कुछ भी हो, हमें एक नौकरी मिल जाए, जीवन के बारे में विश्वास रखो, कभी भी अमरत्व को छोड़ करके हमारा कोई जीवन ही नहीं है। जीव अजर अमर अविनाशी है, आत्मा इस प्रकार का है। उसी के लिए व्रत दिए जाते हैं और उसकी भावना भी भाई जाती है। भावना भी एक प्रकार से मूल व्रत से भी बहुत कठिन जैसे लग जाते हैं। मत छोड़ना, अभिमान नहीं करना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर मान सम्मान की बात आ जाती है तो पिघल जाते हैं। तो उसके लिए बहुत कुछ वहाँ देने के लिए तैयार भी हो जाते। इसलिए मत दिलाओ विश्वास, कि कभी भी विश्वास मत रखो, क्योंकि विश्वास की सिद्धि के लिए जो असंयमी है उसकी तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। आजकल तो क्या होता है, जो विपक्ष है उसी के पास चले जाते हैं
और विपक्ष वालों को या तो खरीदते हैं या तो अपने को बेच देते हैं। क्यों भैया, इसमें तालियां तो कमज़ोर हो गए। ये भी प्रशिक्षण शायद आपको दिया गया है। देख करके, आजू बाजू देख करके तालियां बजाया करो। हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? ये बताओ। फिर क्या होगा? तो ऐसा होगा जब वो जो कहेगा उसी के अनुसार आपको हाउ कहना पड़ेगा। हाँ, नहीं कह रहा हूं मैं, किंतु उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जिस व्यक्ति को आपने खरीदा। तो वह कहता है, विधायक हमने आपको इतने में खरीदा, हम बिके नहीं समझे। हमने आपको ये बंडल के बंडल बिना गिने, इसलिए अनगिन नहीं समझे, दिया है। यह पोल खोलू? नहीं, और भी चाह तो ले लो, खोलना नहीं। इसलिए इस प्रकार उदारता के साथ जो व्यक्ति आपके नीति, न्याय और व्यक्तित्व को समझ करके आपके लिए मतदान देता है, पैसा नहीं देता। और अन्यथा ऐसा भी एक विधायक को हमने सुना, देखा, वो आए भी थे हमारे पास। तो हमने कहा, भैया हम कुछ भी दे नहीं पाएंगे आपको। नहीं महाराज, हम चाहते भी नहीं आपसे कुछ, और देना हो तो आप दे दो, लेकिन आशीर्वाद दे दो। उसका नियम है, जो मतदान करने वाला है उसे मतदान कर देता है, और उसके बदले में वह 20 या 25 रुपए उस एक मत के बारे में उसके लिए दे देता है, क्योंकि खर्च वगैरह हो गया होगा। आपके द्वारा कितने खर्च होता पता ही नहीं। सुर विद्या सीजन 2 के स्क्रीनिंग राउंड से शुरू हुई संगीत